नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में 67th बीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए बिहार स्पेशल करंट अफेयर डिस्कस किया जाएगा। जो करंट अफेयर है फरवरी 2022 का है और इसका पहले अपने चैनल पर जनवरी, मई, जून, जुलाई, अगस्त इन सभी मंथ का करंट अफेयर अपलोड कर दिया गया है। जो नहीं देखे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएगा। बिहार बजट से संबंधित सारे वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। किसका है तो एडोटेरिया जो बुक है उसका बिहार बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इन सभी वीडियो को अपलोड कर दिया गया है और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला पॉइंट। बिहार के किस व्यक्ति को एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड, प्रख्यात वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर किरण बाला को, डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा और डॉक्टर चंद्रमा सिंह को जो है एमिनेंट साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत जो है 15 से 18 वर्ष के किशोरों के टीकाकरण में बिहार दूसरे स्थान पर है। बिहार में कब टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है? तो 16 जनवरी 2021 को 16 जनवरी 2021 को इसे ध्यान से नोट कीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे बीपीएससी के एग्ज़ाम में। बिहार के शिक्षा विभाग ने विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था करने के लिए किस कंपनी के साथ में समझौता किया है? तो फिलो इंडीटेक कंपनी के साथ में समझौता किया है। फिलो इंडीटेक कंपनी के साथ में समझौता किया है। बिहार कैबिनेट ने निजी वाहन मालिकों को टैक्स में कितना प्रतिशत छूट देने का निर्णय लिया है? तो 25% आपके छूट देने का निर्णय लिया है। केंद्रीय बजट में ध्यान रखिएगा, केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिहार राज्य को जो है कितना रुपया ब्याज मुक्त ऋण 50 वर्षों के लिए उपलब्ध कराने की घोषणा की गई है? तो 1 लाख करोड़ रुपया जो है बिहार 1 लाख करोड़ रुपया बिहार जो है 50 वर्षों के लिए लोन ले सकता है और उस पर कोई भी ब्याज देना नहीं पड़ेगा बिहार सरकार को। इस वर्ष बिहार विधानसभा का बजट सत्र कब से शुरू हुआ? तो 25 फरवरी से शुरू हुआ था। 25 फरवरी से शुरू होता है और 31 मार्च तक चलता है। बिहार के किस जिले में जो है वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है? तो भागलपुर में। से दोबारा देखिएगा, बिहार के किस जिले में जो है वाटर टेस्टिंग लैब को राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है? तो भागलपुर जिले में वाटर टेस्टिंग लैब को जो है राष्ट्रीय स्तर की मान्यता दी गई है। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार खाद्य वितरण के मामले में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है? तो बिहार का पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट जो है खाद्य वितरण में प्रथम स्थान पर रहता है। बिहार में कितने अस्थायी जल जमाव वाले बड़े इलाकों को रामसर साइट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो 5 बड़े इलाकों को जो है रामसर साइट घोषित करने की घोषणा की गई है। बिहार में कितने रामसर साइट हैं? तो बिहार में 1 रामसर साइट है। कौन है? तो बेगूसराय का कांवर झील है। बेगूसराय का कांवर झील है। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2021 की आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट जारी की गई। आकांक्षा यहाँ पर लिखा गया, आकांक्षी जिलों की रिपोर्ट जारी की गई। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का कौन सा जिला जो है देश में प्रथम स्थान पर रहता है? तो मुजफ्फरपुर जो डिस्ट्रिक्ट है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट जो है देश में प्रथम स्थान पर रहता है शिक्षा के क्षेत्र में। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल हैं? तो 1 लाख की आबादी पर जो है बिहार में 80 पुलिस हैं। किस जिले के एक छात्र हैं जिनका नाम क्या है? ऋतुराज चौधरी ने सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल में गलती ढूंढ निकाली है, जिस वजह से उन्हें जो है गूगल हॉल ऑफ फेम अवार्ड से नवाजा गया है? तो जो ऋतुराज चौधरी हैं इनका संबंध बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट से है। केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में सबसे पहले जो है जायडस कैंडिला का टीकाकरण दिए जाने की घोषणा की गई? तो बिहार राज्य में। बिहार के किस तीर्थ स्थल को रामायण परिपथ में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया है? तो पुनौरा धाम को। जो पुनौरा धाम है किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? तो बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बिहार के सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है?
तो सारण डिस्ट्रिक्ट में, इसे VVI मार्क कीजिएगा। बिहार के किस जिले में नए बंदरगाह के निर्माण की घोषणा की गई है? तो सारण में किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के क्रियान्वयन में बिहार का कौन सा जिला आपके प्रथम स्थान पर रहता है? तो रोहतास आपके प्रथम स्थान पर रहता है। रोहतास। सबसे अधिक शिक्षित लोग कहाँ पर रहते हैं? तो रोहतास में ही रहते हैं, पुरुष और महिला दोनों में और ऑल ओवर में भी, ठीक है। बिहार में अब सभी इमरजेंसी सेवाएं कौन से डायल नंबर पर उपलब्ध है? तो 112 पर, 112 पर। वित्त मंत्री बिहार सरकार द्वारा इस वर्ष कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया? तो 16वां आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया था, इसे नोट कीजिएगा, VVI क्वेश्चन है। बिहार सरकार की ओर से कब से लगातार जो है प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जा रहा है? तो 2006 से पेश किया जा रहा है। कब से? 2006 से पेश किया जा रहा है। बिहार के किस जिले में जो है बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है? तो भोजपुर में। बिना मिट्टी की खेती को क्या बोला जाता है? तो हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है, हाइड्रोपोनिक्स पद्धति बोला जाता है। इसे दोबारा ध्यान से सुनिएगा कि बिहार के किस जिले में जो है बिना मिट्टी की खेती की शुरुआत की गई है? तो भोजपुर में की गई है। और बिना मिट्टी की खेती को क्या बोला जाता है? तो हाइड्रोपोनिक्स बोला जाता है। बिहार में 7 निश्चय पार्ट 2 योजना के तहत गाँवों में सोलर लाइट लगाने का काम कब से शुरू किया गया है? तो 15 अप्रैल 2022 से, 15 अप्रैल 2022 से। और आपको याद रखना है कि बिहार में जो है 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए 2022-23 के लिए कितना बजट रखा गया है? तो 5,000 करोड़ रुपया रखा गया है, ऐसा नोट कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य को जो है टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को, दोबारा देखिएगा, बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य को जो है टाइगर रिजर्व घोषित करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को। वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है, ठीक है। बिहार के किस जिले में तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो सुपौल में किया जा रहा है, इसे VVI मार्क कीजिएगा। बिहार के किस जिले में जो है तैरता हुआ सौर ऊर्जा बिजली घर तैयार किया जा रहा है? तो सुपौल में किया जा रहा है। बिहार के किस जिले में 150 साल पुरानी धूप घड़ी चोरी हो गई है? तो रोहतास से चोरी हो गई। कहाँ से? रोहतास से चोरी हो गई है 150 साल पुरानी धूप। पटना की तर्ज पर किस जिले में जो है खादी मॉल खोले जाने की घोषणा की गई है? तो खादी मॉल खोले जाने की जो घोषणा की गई है पटना के तर्ज पर मुजफ्फरपुर में। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में। पटना में ये खादी मॉल कहाँ पर है? तो गांधी मैदान में है। जो अगर पटना में रहते हैं तो आप लोग यहाँ पर एक बार जाइए, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। बिहार का कौन सा जिला इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में बचत खाता खोलने में शीर्ष पर रहा है? तो कौन रहा है? दरभंगा रहा है। दूसरे स्थान पर मोतिहारी रहा है। तीसरे स्थान पर मुजफ्फरपुर रहा है। बिहार के किस यूनिवर्सिटी को जो है केंद्र सरकार ने डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया है? तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा किस जिले में जो है घोरघट पुल का उद्घाटन किया गया है? तो भागलपुर में किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया है? तो बिहार राज्य की मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण एवं पुनर्वास अभियान को अपनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो मनोज तिवारी को बनाया गया है। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी को बनाया गया है। बिहार के किस जिले में जो है माता सीता की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाए जाने की प्रस्ताव पारित किया गया है? तो सीतामढ़ी में। बिहार का कौन सा एयरपोर्ट जो है विश्व की 200 चुनिंदा हवाई अड्डों में शामिल हुआ है? तो पटना एयरपोर्ट, ठीक है। बिहार में जो है MSME को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने किसके साथ MOU पर सिग्नेचर किए हैं? तो किसके साथ किया है? CDB के साथ में किया है। VVI क्वेश्चन है। बिहार के किस व्यक्ति को जो है मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिए जाने की घोषणा की गई है? तो जगदीश मंडल को। इनका संबंध मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से है।
बिहार के किस एक्टर को वेब सीरीज के लिए बेस्ट एक्टर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो मनोज बाजपेयी को। किसे? मनोज बाजपेयी को। बिहार का कौन सा जिला जो है पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट बना है? तो कौन बना है? सहरसा बना है। सहरसा बना है। दोबारा देखिएगा, बिहार का कौन सा जो जिला है पेपरलेस होने वाला पहला कलेक्ट्रेट बना है? तो सहरसा बना है। बिहार में 4 इथेनॉल कंपनियों ने 450 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इथेनॉल नीति को लागू करने वाला बिहार कौन सा राज्य है? तो पहला राज्य है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखिएगा कि बिहार में जो है 4 इथेनॉल कंपनियों ने 450 करोड़ रुपये का निवेश किया है इथेनॉल उत्पादन में। इथेनॉल नीति को लागू करने वाला बिहार देश में कौन सा राज्य है? तो पहला राज्य है। बिहार के किस जिले में जो है जू सफारी का लोकार्पण किया गया है? तो राजगीर में किया गया। कहाँ पर किया गया है? राजगीर में किया गया है। बिहार के किस संस्थान में जो है सुपर कंप्यूटर लगाया जाएगा? तो IIT पटना में लगाया जाएगा। महिला थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला बिहार कौन सा राज्य है? तो बिहार आपके पहला राज्य है। इसे दोबारा देखिएगा, महिला थारू जनजाति के लिए अलग बटालियन का गठन करने वाला पहला राज्य कौन है? तो बिहार राज्य है। बिहार के किस जिले में कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है? तो सुपौल डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। VVI मार्क कीजिएगा। बिहार के किस जिले में जो है कोसी सफारी का शुभारंभ किया गया है? तो सुपौल डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। बिहार में सिंचाई और बाढ़ की योजनाओं को मॉनिटरिंग करने के लिए कौन सा ऐप का शुभारंभ किया गया है? तो दृष्टि ऐप का शुभारंभ किया गया है। सिंचाई और बाढ़ की जो योजनाएं हैं उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए। बिहार के किस क्रिकेटर ने प्रथम श्रेणी में जो है 13 शतक जड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो शकीबुल गनी। इनका संबंध जो है ये मोतिहारी के हैं और मोतिहारी पश्चिमी चंपारण डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बिहार के किस जिले में स्थित साइक्लोपियन दीवार को जो है यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की पहल की जा रही है? तो नालंदा में स्थित है साइक्लोपियन दीवार, जिसे यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल करने की प्रयास किया जा रहा है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में किस स्थान पर है? तो बिहार जो है 10वें स्थान पर है नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में। इसे नोट कीजिएगा ध्यान से कि हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार जो है बिहार नेशनल हाईवे की लंबाई के मामले में किस स्थान पर है? तो 10वें स्थान पर है। बिहार की महत्वाकांक्षी तृतीय कृषि रोडमैप को कब तक के लिए विस्तार किया गया है? तो 2023 तक के लिए विस्तार किया गया है। वर्ष 2008 में पहला कृषि रोडमैप आया था तथा 2012 में दूसरा एवं 2017 में तीसरा कृषि रोडमैप की शुरुआत की गई थी। इसे ध्यान से याद रखिएगा कि बिहार में टोटल आपके 3 कृषि रोडमैप आता है। पहला 2008 में आता है, दूसरा 2012 में आता है, तीसरा आपके 2017 में आता है। जो तीसरा आपके कृषि रोडमैप है उसे एक्सटेंशन दिया गया है। तो कब तक के लिए दिया गया है? 2023 तक के लिए दिया गया है। ईशान किशन के बाद वैशाली जिला के कौन से खिलाड़ी जो हैं IPL ऑक्शन में जो है राजस्थान रॉयल ने 20 लाख में ख़रीदा है? तो अनुनय सिंह को जो है राजस्थान रॉयल्स ने जो है 20 लाख में ख़रीदा है। और इसका पहले जो है ईशान किशन है उन्हें ख़रीदा था किसने? मुंबई इंडियंस ने ख़रीदा था। बिहार के किस ज़िले में जो है सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया गया है? तो बिहार के मधुबनी ज़िले के सुखेत मॉडल पर डाक टिकट जारी किया गया है। केंद्रीय रेल बजट में पटना को कितने वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है? तो पटना को जो है 2 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात मिली है। बजट 2020-23 में देश में कुल जो है 400 वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत की घोषणा की गई है। बिहार के किस जिला में जो है अंकोर वाट से 200 फीट ऊंची विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। इसे दोबारा देखिएगा कि बिहार के किस जिला में जो है अंकोर वाट मंदिर से 200 फीट ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो कहाँ पर किया जा रहा है? पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार जो है विदेशी पर्यटकों को भाने या आकर्षित करने के मामले में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? तो बिहार को 9वां स्थान दिया गया है। ठीक।